दोस्तों नमस्कार। डायमंड जीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक का लेसन नंबर 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में आज हम इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल और विविधता युक्त है। राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो अत्यंत जटिल और विविधता युक्त है, यानी कि राजस्थान एक राज्य है, उसके बावजूद भी राजस्थान में एक जो देश होता है उस देश के जो भौगोलिक स्वरूप है वो लगभग सभी भौगोलिक स्वरूप यहां पर पाए जाते हैं, राजस्थान में मिलता है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं से एक है। अरावली जो पर्वतमाला है वो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं से एक है। ये ध्यान में रखना आपको, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, जो कि राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मध्यवर्ती भाग से गुजरती है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलीय है। दक्षिण पूर्वी भाग पठारी भाग है। दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी भाग है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। यह ध्यान में रखना आपको। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? थार का मरुस्थल यानी कि पश्चिमी राजस्थान में, अरावली पर्वत मध्यवर्ती राजस्थान, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर के राजस्थान में अरावली तक, अरावली की जो पर्वतमाला है वहां तक पश्चिम भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यदि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के 12 जिलों में और लगभग 61% भूभाग पर फैला हुआ है। यदि राजस्थान की बात हम करें तो थार का मरुस्थल राजस्थान में 12 जिलों में और 61% भूभाग पर फैला हुआ है। यहां राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। इस थार के मरुस्थल में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि सबसे धनी मरुस्थल है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। थार का मरुस्थल जो है, इसमें जो विशेषताएं पाई जाती हैं थार के मरुस्थल में, वो विश्व के अन्य मरुस्थल में इस प्रकार की विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। यानी कि यहां पर जनघनत्व भी है, पशु घनत्व भी है, वर्षा भी होती है, खनिज विविधता भी पाई जाती है, वनस्पति भी पाई जाती है, कृषि भी होती है, सिंचाई के साधन भी यहां पर है, सर्वाधिक जैव विविधता भी यहां पर पाई जाती है। इसलिए इसको विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर 3 जिले हैं। 3 जिलों में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को महान मरुस्थल कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप और स्थानीय भाषा में दोरे कहा जाता है। ये जो थार का मरुस्थल का जो पश्चिमी भाग है जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं, वो रेत के टीले हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं, दूसरी जगह पे बन जाते हैं। इसलिए इन्हें ये बालू का स्तूप और स्थानीय भाषा में इन्हें दोहरे कहा जाता है। बालू का स्तूप कहा जाता है इनको, और स्थानीय भाषा में इनको क्या कहा जाता है?
दोहरे कहा जाता है। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंतः प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। अब थार के मरुस्थल को भी विभक्त किया जाता है किस किस में? मरुभूमि में, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंतः प्रवाही प्रदेशों में इसको विभक्त किया जाता है। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 9% भाग पर विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार, अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में इसका विस्तार है। 9% भाग दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में इसका विस्तार है। यह विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से उत्तर से दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जो कि गुजरात के खेड़ बर्मा से शुरू होती है और दिल्ली की रायसीना जो है, दिल्ली में रायसीना तक 692 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन से 2 भाग? पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली जो पर्वतमाला है उसके पश्चिम का जो हिस्सा है वो पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी हिस्सा है वो पूर्वी राजस्थान। यानी कि अरावली पर्वतमाला पूरे राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो मरुस्थल का विस्तार होता है उसको रोकती है, क्योंकि बीच में अरावली पर्वतमाला आ जाती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। यह सिरोही जिले में है। गुरु शिखर कौन सी जिले में है? गुरु शिखर है सिरोही जिले में है, जो कि माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है, माउंट आबू में, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह है अपना राजस्थान का मैप है। ये जो घग्गर का मैदान है, ये अपना घग्गर का मैदान है, और ये इस साइड वाला जो मरुस्थल है ये अर्ध मरुस्थल है, अर्ध मरुस्थल क्षेत्र आ गया। ये अरावली पर्वतमाला है, और ये चंबल का मैदान है, यहाँ पर मैदानी भाग है ये। और ये जो ये वाला हिस्सा है ये अपना पठार, जो दक्षिण पूर्वी पठार है वो पठार, ये माई का मैदान है। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है वो कौन कौन सी नदियों से बना है? चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों से बना है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यानी जो गंगा नदी का जो मैदान है, गंगा का जो मैदान है, उसी का एक भाग है राजस्थान का मैदान। यह आपको ध्यान में रखना है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। राजस्थान में मैदान कितने भाग में फैला है? 23% भाग में फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का जो क्षेत्र है वो नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, जिससे चंबल के बीड़ या डांग उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है।
जो मैदानी भाग है चंबल नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है कोटा से धौलपुर तक का, वो नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास यहाँ पर करती है। इस मैदानी भाग में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिसे माही के मैदान के नाम से जाना जाता है। 56 गांवों के समूह और 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है उसमें बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में जो माही नदी है और उसकी सहायक नदियां है, माही नदी की सहायक नदियां सोम जाखम, उनके द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, जिन्हें माही का मैदान कहा जाता है। और 56 गांवों का समूह है, एक तो 56 गांवों का समूह है और दूसरा 56 नदी नाले हैं से निर्मित होने के कारण इस मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो 56 का मैदान किसको कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है माही नदी के मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 56 गांवों का समूह है या फिर 56 नदी नालों से निर्मित होने के कारण इसको 56 का मैदान कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। यहाँ पर हाड़ा राजाओं का शासन था। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है यहाँ पर हाड़ा जो शासक थे, हाड़ा वंश के जो शासक थे, उनका शासन रहा है, इसलिए इसको हाड़ौती का पठार कहा जाता है। और यह राज्य के लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। इस पठारी क्षेत्र में अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यकालीन जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है शिरोई में स्थित है उड़िया पठार, उड़िया और आबू का पठार। उड़िया और आबू का पठार कहाँ है? शिरोई में। उदयपुर और राजसमंद में बोराट का पठार। चित्तौड़गढ़ में स्थित है मेसा का पठार। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में उपरमाल और उदयपुर और प्रतापगढ़ में स्थित है लसाड़िया का पठार आदि स्थित है। तो ये थे राजस्थान के अन्य पठार। अब आता है जलवायु व ऋतु चक्र। तो राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है, यह आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति, प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं। राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है, जहां राज्य के पश्चिमी भाग में लगभग 61% भाग में शुष्क, अर्धशुष्क और मरुस्थलीय जलवायु है। यानी कि जो 61% भूभाग है, मरुस्थलीय भाग है, वहां पर जलवायु किस प्रकार की है? शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वहां पर पाई जाती है। अरावली के पूर्व में जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु और दक्षिण में बांसवाड़ा, दक्षिण पूर्वी झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु राजस्थान में पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान अत्यधिक शुष्क है। यह अपना मैप है, यहां पर औसत वार्षिक वर्षा दी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगा, चूरू आदि जिलों में 40 से 45 डिग्री यानी कि 50 डिग्री तक भी तापमान यहाँ पर चला जाता है। और थार मुश्तर रेती न होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। यहाँ पर क्या आता है? रेत जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर में अधिक अंतर यहाँ पर होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। ग्रीष्म ऋतु में माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये ऊंचाई पर स्थित है। माउंट आबू क्या है? ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो जाती है। गर्मियों में जो गर्म हवा चलती है उसको लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु, राजस्थान की 90 से 95% वर्षा इस ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु में जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है,
यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसून वर्षा होती है। राजस्थान में अरब की शाखा से, अरब सागर की शाखा से भी वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी यहाँ वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। राजस्थान की जो अधिकांश जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, जहाँ लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जिला जैसलमेर में होती है और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है और सबसे आर्द्र जिला भी झालावाड़ माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी होने के कारण तापमान 0 सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों में इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू में राजस्थान अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति से पवनें चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव से आने से बहुत ठंडे बढ़ जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है, ये या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। यानी कि सर्दियों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है, और या फिर इसको पश्चिमी विक्षोभ भी कह सकते हैं। और यह वर्षा कहाँ से आती है? भूमध्य सागर से आती है। कहाँ से? पश्चिमी जो विक्षोभ होते हैं वो कहाँ से उठते हैं? भूमध्य सागर से होते हैं। और इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ होता है मावठ से। अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना। यानी वर्षा जो है वो अनियमित होती है, अनिश्चित होती है, अपर्याप्त होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? अकाल होता है। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज और पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है। इसलिए अकाल कहा जाता है। ठीक है। कम वर्षा की जलवायु यहाँ का प्राकृतिक स्वभाव, लेकिन मानवीय स्वार्थी ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अति दोहन किया है, पारंपरिक जन संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, इससे प्रतिकूल प्रभाव देश प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ा है। तो दोस्तों, ये था हमारा राजस्थान कक्षा 6 का पाठ, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।